आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल का कभी नहीं। आपको कभी भी पुरस्कार के लिए कार्रवाई में संलग्न नहीं होना चाहिए, न ही आपको निष्क्रियता की लालसा करनी चाहिए। हम जो हैं उसे देखते हैं, और जो देखते हैं वही हैं। ईश्वर की शक्ति हर समय आपके साथ है, मन, इंद्रियों, श्वास और भावनाओं की गतिविधियों के माध्यम से, और लगातार आपको एक उपकरण के रूप में उपयोग करके सभी कार्य कर रहा है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह होता है। किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णता के साथ जीने की अपेक्षा अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है उसके लिए न तो इस दुनिया में और न ही कहीं और कोई खुशी है। अपने सभी कर्म ईश्वर में एकाग्रचित्त होकर, आसक्ति का त्याग करके तथा सफलता और विफलता को समान दृष्टि से देखते हुए करो। आध्यात्मिकता का तात्पर्य संभाव से है। जिसने घृणा छोड़ दी है, जो सभी प्राणियों के साथ दया और करुणा का व्यवहार करता है, जो हमेशा शांत रहता है, दर्द या खुशी से अछूता रहता है, मैं और मेरा से मुक्त रहता है, आत्मनियंत्रित, दृढ़ और धैर्यवान रहता है, उसका पूरा दिमाग मुझ पर ध्यान केंद्रित किया, यही वह आदमी है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति सभी परिणामों को छोड़ देता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, और केवल कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है। यदि सबसे बड़ा पापी भी अपने संपूर्ण प्राण से मेरी आराधना करता है तो वह अपनी धर्मी इच्छा के कारण धर्मी माना जाएगा, और वह शीघ्र ही शुद्ध हो जाएगा और चिरस्थायी शांति प्राप्त कर लेगा। क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा यह है कि जो मुझसे प्रेम रखता है वह नाश न होगा। सुख का अंत दुख है, दुख का अंत सुख है। इस सत्य को समझकर सुख दुख के चक्कर में पड़ते हैं हम उस आनंद का अनुभव करते हैं जो अपना ही स्वरूप है, जिसमें दुख और सुख दोनों का परम भाव है। सुख का अंत दुख है, दुख का अंत सुख है। इस सत्य को समझकर सुख दुख के चक्र में न पड़कर उस आनंद का अनुभव करें जो हमारा ही स्वरूप है, जिसमें दुख और सुख दोनों ही अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। हर दुख के समय के बाद सुख का समय अवश्य आता है। प्रभु से प्रार्थना है कि वह हमें धैर्य, साहस और दृढ़ संकल्प शक्ति दे ताकि हम इस कठिन समय से बाहर निकल सकें और अपनी कॉलेज की सभी का प्राथमिकता रख सकें। हर दुख की घड़ी के बाद खुशी की घड़ी भी आती है। प्रभु से प्रार्थना है कि वह हमें धैर्य, साहस और दृढ़ संकल्प शक्ति प्रदान करें ताकि हम इस कठिन समय से बाहर निकल सकें और अपने सभी प्रियजनों का ख्याल रख सकें। आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में विकास हेतु शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण की विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए शुद्ध भक्त के मुख से सुनने की विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवत भावना के बिना मनुष्य जल के बाहर मछली के समान है और अन्य सभी भौतिक प्रकृति के होने पर भी वह सुखी नहीं हो सकता है। भगवत भावना के बिना मनुष्य जल से बाहर मछली के समान है और अन्य सभी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध होने पर भी वह सुखी नहीं रह सकता। सकारात्मक मनन मन की, सद्विचार बुद्धि की, भगवत चेतन चित्त की और प्रभु के प्रति दीन दया की ऐसी खुराक है जो उन सबको स्वस्थ रखती है, जीव का कल्याण करने वाली और जीवन को धन्य करने वाली है। मन का सकारात्मक चिंतन, मन का अच्छा चिंतन, मन का भगवत चिंतन और भगवान के प्रति दैनिक अहंकार की ऐसी खुराक जो इन सभी को स्वस्थ रखती है, वह जीवन का कल्याण और जीवन का आशीर्वाद है। जो व्यक्ति अचंभित हो जाता है, देखने की आदत बना देता है, उसे अंतर जगत का निर्माण होता है, शील गुण दैवी गुण से होता है, उसमें आकर्षण, द्वेष, स्वार्थ की गंध नहीं होती। जिसके पास अच्छाई देखने का सद्गुण मौजूद है, वह पुरुष अपने चरित्र का प्रभा दुराचारी को भी सदाचारी बनाइए।
जो व्यक्ति अच्छाई देखने की आदत बना लेता है वह शील, सदाचार, दैवी तत्वों से युक्त होता है। उसमें ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ की गंध नहीं होती। जो व्यक्ति अच्छाई देखने का गुण रखता है वह व्यक्ति तेजस्वी होता है। उसके चरित्र का श्री कृष्ण दुराचारी को भी सद्गुणी बना देता है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।